हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइना क्लासेस। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं। द वर्ड्स दैट लिंक ए नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि द वर्ड्स यानी कुछ ऐसे शब्द, दैट लिंक यानी वो लिंक करते, जोड़ते ए नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम को, कुछ ऐसे अलग से वर्ड्स होते हैं जिनको इसमें जोड़कर एक सेंटेंस बन जाता है, इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, फ्रूट्स आर इन द बास्केट। जो फ्रूट्स है वो किस में है? फ्रूट्स तो हमारी हो गई नाउन, और ये हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन द बास्केट यानी ये जो जिसके अंदर है, हमने किस वर्ड का यूज करा? इन का। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? इन। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, मतलब ओवर द ट्री। तो बर्ड्स कहाँ उड़ रहे? ट्री के ऊपर। तो इनके प्रीपोजिशन के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस यानी स्थान के अकॉर्डिंग, यानी जगह के अनुसार हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा इन। इन का मतलब होता है अंदर। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है तो हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। ऑन, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई हो। जैसे ये हमारा डस्टर है, ये हमारा डस्टर टेबल के ऊपर रखा हुआ है। मीन्स मतलब द डस्टर इज ऑन द टेबल। अंडर, कोई चीज किसी चीज के नीचे रखी हुई हो, बट उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। इन फ्रंट ऑफ यानी किसी चीज के सामने। बिहाइंड यानी होता है पीछे। बिटवीन यानी होता है बीच में। अमंग का यूज भी हम बीच के लिए यूज करते हैं, बट दोनों का अर्थ होता है बीच में। बिटवीन तो करते हैं हम दो चीजों के बीच का जब यूज होता है, यानी कि दो वस्तुओं के या दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज है या कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए हम बिटवीन का यूज कर रहे हैं। अमंग का यूज होता है जैसे कोई चीज बीच में रखी हुई है और उसके चारों तरफ बहुत सारे चीज रखी हुई है या बहुत सारे लोग हैं। नियर का मतलब होता है पास में। अबव यानी ऊपर। बिलो यानी नीचे। ओवर ऊपर। बिसाइड साइड में। ईटीसी एक्स्ट्रा। अब है दूसरा टाइप हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं समय के अनुसार। ये तो था हमारा प्लेस के अनुसार, ये है समय के अनुसार। जैसे इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, फॉर, अगो, बाय, ड्यूरिंग, ईटीसी। ये सारे हमारे समय को दर्शाते हैं, समय को दिखाते हैं। उन प्रीपोजिशन में हम इनका यूज करते हैं टाइम के साथ। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट का मतलब होता है कोई मूवमेंट होना, कोई एक्शन होना, तो वो चीज होती है हमारी मूवमेंट में आती है। जैसे एक्रॉस। अब आप एक्रॉस यानी पार कर रहे हैं कोई चीज, तो आप उसमें मूवमेंट हो रहा है। अलोंग यानी साथ साथ में। अराउंड यानी चारों तरफ। अप का मतलब ऊपर, डाउन यानी नीचे, आवर यानी ऊपर, टू यानी कहीं जा रहे हैं हम, इनटू यानी अंदर आ रहे हैं, थ्रू यानी कहीं से गुजर रहे हैं, टुवर्ड्स यानी किसी की तरफ आ रहे हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे मूवमेंट को बताते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने 3 टाइप पढ़े प्रीपोजिशन के। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एग्जांपल के साथ। पहला प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब है स्थान के लिए जो यूज कर रहे हैं हम प्रीपोजिशन, वो सबसे पहले है इन। इन का मतलब होता है अंदर। इन मीन्स क्या होता है? अंदर। इसका एग्जांपल है, देयर आर सम फ्रूट्स इन द फ्रीज। यानी जो हम एग्जांपल यूज में ले रहे हैं, मतलब जो एग्जांपल है हमारा, देयर आर सम फ्रूट्स इन द फ्रीज, यानी फ्रिज में ऑलरेडी फ्रूट्स रखे हुए हैं। जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है पहले से, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन। ऑन मतलब होता है ऊपर। एग्जाम्पल देखो, ही सेट ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठा है। जैसे ये, द मार्कर इज ऑन द टेबल, द डस्टर इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। इस प्रकार से हम जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई होती है और प्लस वो उसको टच करती भी होती है, तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। नेक्स्ट है हमारा अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे। नीचे, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे रखी हुई हो,
बट जिस चीज के नीचे है ना वो उसको टच नहीं करनी चाहिए। जैसे द केट इज ऑन अंडर द टेबल, द केट इज अंडर द टेबल, यानी जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। अब बिल्ली टेबल के नीचे, लेकिन बिल्ली को टच थोड़ी करेगी टेबल को, तो वो उसको टच नहीं करेगी, बस उसके नीचे बैठी हुई है। या फिर द डॉग इज अंडर द हाउस, किसी घर के नीचे बैठा है ना। बिहाइंड, फिर बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड यानी किसी चीज के पीछे। तो एग्जाम्पल इसका, द कार इज बिहाइंड द स्कूटर, यानी हम किसी चीज के पीछे खड़े हैं या कोई चीज किसी चीज के पीछे रखी हुई है ना, तो उसके लिए क्या यूज होगा, बिहाइंड का। जैसे यहाँ पे पेंटिंग है, द पेंटिंग इज बिहाइंड द बोर्ड, पेंटिंग किसके पीछे है, बोर्ड के पीछे। फिर नेक्स्ट हमारा इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। अब देखो बिहाइंड यानी पीछे और सामने, सामने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। तो द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, द टीचर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, यानी जो टीचर है वो किसके सामने खड़ी हुई है, बच्चों के सामने खड़ी हुई है ना। फिर नेक्स्ट हमारा बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में। एग्जाम्पल हमारा है, राम इज सिट बिटवीन राज एंड राहुल, राम इज सिट बिटवीन राज एंड राहुल। अब देखो बिटवीन का मतलब बीच में है, यानी जब कोई चीज दो चीजों के बीच में है या दो व्यक्तियों के बीच में। अब यहाँ पे तो व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, मतलब राम कहाँ बैठा हुआ है, राज और राहुल के बीच में बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा अमंग, अमंग का मतलब भी क्या होता है, बीच में। जो दोनों का मीनिंग सेम है, बिटवीन का मतलब भी बीच में और अमंग का मतलब भी बीच में। लेकिन इस अमंग में क्या होगा, एक कोई चीज है और वो बहुत सारी चीजों के बीच में है। जैसे अपन कोई बहुत सारे भीड़ में या कोई क्लास के अंदर बैठे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द टीचर इज स्टैंडिंग अमंग अमंग द स्टूडेंट, यानी जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के बीच में खड़ी हुई है। उसी प्रकार जैसे टेडी बियर इज अमंग द अदर टॉयज, यानी जो टेडी बियर है वो कहाँ रखा हुआ है, बहुत सारे खिलौनों के बीच में रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नियर, नियर का मतलब होता है पास में। जब कोई चीज किसी चीज के पास में रखी है, जैसे ये डस्टर बोर्ड के पास में रखा हुआ है, तो द डस्टर इज नियर द बोर्ड। तो इसी प्रकार हमारा सेंटेंस है, द साइकिल इज नियर द ट्री, मतलब साइकिल कहाँ खड़ी हुई है, पेड़ के पास में। लास्ट है हमारा ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। जैसे हमने अभी एक ऊपर पढ़ा था, ऑन यानी ऊपर होता है, ये जैसे उसी प्रकार ओवर का मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है। लेकिन ये ऊपर तो होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई, लेकिन वो क्या कर रही है, टच कर रही है। लेकिन इस वाले ऊपर में हम, इस वाले आवर में हम क्या होता है कि चीज होती तो ऊपर है, लेकिन वो हमें टच नहीं कर पाती। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द स्काई, मतलब जो पक्षी है वो स्काई में उड़ रहे हैं। अब पक्षी उड़ रहे हैं लेकिन हमें टच नहीं कर रहे। जैसे हमारे रूम के अंदर फैन होता है, तो द फैन इज ओवर द रूम, यानी जब हम नीचे बैठे हैं लेकिन फैन हमारे से ऊपर है, और लेकिन वो हमें क्या नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। तो ये हुए हमारे प्लेस के लिए प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट है हमारा अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, है ना। अबव मीन्स होता है ऊपर। लेकिन अब ये होता है जैसे कुछ के ऊपर होता है, द पिक्चर्स इज अबव द कच, जैसे हमारा जो ये बोर्ड जो रखा हुआ है, ये कहाँ है, ऊपर रखा हुआ है, तो ना तो ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अबव का यूज करेंगे। फिर है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में या साथ में। तो ही वॉक्ड बिसाइड मी, यानी वो मेरे साथ चल रहा है, साथ में या बिल्कुल साथ साथ चलना, बगल में चलना। बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे। द एरोप्लेन इज बिलो द क्लाउड, यानी जो एरोप्लेन है वो कहाँ उड़ रहा है, मतलब क्लाउड से नीचे है, जो टच भी नहीं कर रहा है लेकिन नीचे है, तो ना तो आसमान को टच कर रहा है ना वो जमीन को टच कर रहा है, बस केवल उड़ रहा है लेकिन क्लाउड से नीचे है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में अभी हमने प्लेस वाले पढ़े थे प्रीपोजिशन सारे, अब हम टाइम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है हमारा इन, इन का मतलब होता है, वैसे तो देखो अपन इन प्लेस में अगर यूज कर रहे हैं तो अंदर से मतलब है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मे। एग्जाम्पल इसका, माई कजिन इज कमिंग इन अप्रैल, मेरा जो कजिन है वो कब आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है ना।
तो नेक्स्ट है हमारा एट। एट मीन्स होता है पर। तो द बस अराइव एट 7 PM। अब जो भी टाइम होगा, घड़ी का समय होगा, आफ्टरनून, नाइट, बिफोर, मॉर्निंग, इवनिंग, इन सभी के आगे हम किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑन। ऑन मीन्स होता है पर। अब हमने वो जो पहले पढ़ा था प्लेस में, उसमें था ऑन का मतलब ऊपर, यहाँ पर है पर। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, कि जो ट्रेन है वो टाइम पर आ रही है ना। द स्टूडेंट्स अराइव्ड ऑन टाइम। द स्टूडेंट्स अराइव्ड ऑन टाइम स्कूल, है ना, स्कूल पे टाइम पे आ रहे बच्चे। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम टू। फ्रॉम टू से मतलब से या तक। कभी हम कोई काम करते हैं तो कब से कब तक कर रहे हैं? जैसे माय फादर वेंट फ्रॉम पुणे टू गोवा, कि मेरे पिताजी है जो वो पुणे से गोवा जा रहे हैं, यानी से तक, है ना। फॉर, फॉर का मतलब होता है लिए या से। इसका हम यूज है ना सिंस फोर के यूज में भी जब करते हैं तो फॉर का मतलब एक अवधि पीरियड के लिए यूज होता है, एक समय सीमा के लिए। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 6 मंथ। अब देखो 6 मंथ हुए, टाइम की अवधि दे रखी हो, 2 घंटे दे रखे, 2 महीने, 6 मंथ, 6 आवर या 6 ईयर, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? फोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगो। अगो मीन्स होता है पहले। अगो का मतलब होता है पहले। तो आई रिसीव्ड हिज लेटर 4 डे अगो, कि मैंने लेटर जो प्राप्त किया था वो 4 दिन पहले प्राप्त किया। ये जैसे हम स्टोरीज वगैरह लिखते हैं इंग्लिश में कि लॉन्ग अगो, तो यानी लंबे समय पहले। नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय का अर्थ होता है द्वारा, या फिर ये हम समय के साथ भी यूज करते हैं। आई विल बी एट होम बाय 7 PM, है ना। नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग, लास्ट। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को करते करते कोई दूसरा काम हो जाता है, तो उसके दौरान, जैसे इसके दौरान हम ये काम कर रहे थे, पढ़ने के दौरान हम लिख भी रहे थे, है ना। तो ये जो होता है आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फिल्म, कि जब पिक्चर चल रही थी तो हम सो गए, है ना। तो ये हुए हमारे टाइम के प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का है ये प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। यानी पहले हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दूसरा पढ़ा हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और तीसरा है हमारा मूवमेंट का। मूवमेंट का मतलब होता है हलचल होना, चलना फिरना, घूमना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है पार करना। एक्रॉस मीन्स क्या होता है? पार करना। ही एक्रॉस द रोड, उसने रोड, वह रोड एक्रॉस कर रहा है या वह रोड को पार कर रहा है। ही अक्रॉस द रिवर, है ना। द बॉय अक्रॉस द रोड, द बॉय अक्रॉस द रिवर, द बॉय अक्रॉस द पॉन्ड। कहीं से किसी भी चीज से होकर गुजरना या पार होना क्या कहलाता है? एक्रॉस कहलाता है। फिर है नेक्स्ट अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ या चारों ओर। द बॉय इज रनिंग अराउंड द ट्री, यानी पेड़, बच्चा किसके चारों तरफ घूम रहा है ना। अराउंड यानी चारों तरफ, किसके? पेड़ के चक्कर लगा रहा है या पेड़ के चारों ओर दौड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा अप। अप मीन्स होता है ऊपर। द बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स, यानी ऊपर की ओर चल रहा है, तो चल ही रहा है ना, वो क्या कर रहा है? चल रहा है, दौड़, मतलब मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट है आपके डाउन। डाउन मीन्स होता है नीचे। तो द गर्ल इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, लड़की सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रही है। तो उसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, चारों तरफ घूमना, पार करना। तो ये सारी चीजें क्या मूवमेंट वाली है। फिर नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट है आपका ओवर। ओवर मीन्स होता है ऊपर। अब देखो एक ओवर हमने पढ़ा था कि जब कोई चीज किसी चीज को टच नहीं कर रही और वो हमारे ऊपर है तो हम ओवर का यूज करेंगे। अब यहाँ देखो, द डॉग जम्प्ड ओवर द बेड, कि जो कुत्ता है वो बेड के ऊपर जंप कर रहा है, यानी कूद रहा है, यानी कभी वो टच कर रहा है, कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी टच कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट आपका टू। टू मीन्स होता है को। जब हम कहीं पे जाते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू अजमेर, आई एम गोइंग टू जयपुर, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें टू का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे इन टू। इन टू मीन्स होता है अंदर। अब वो हमने इन पढ़ा था, इन मतलब उतना होता है, और टाइम के उसमें हमने इन मतलब में पढ़ा था, और यहाँ पर हम इन टू का यूज कर रहे हैं अंदर। अब इस अंदर में भी क्या है, जैसे कोई बच्चा बाहर खड़ा है क्लास से और वो अंदर आ रहा है, तो आप जब आप एंटर होते हो तो आप पूछते हो मे आई कम इन मैम। तो वो जो आपका जो मूवमेंट है बाहर से अंदर आना, तो वो होता है इसमें इनटू का यूज।
जैसे द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी बॉय पहले कहाँ था, बाहर खड़ा था, लेकिन अब वो नदी में क्या कर रहा है, कूद रहा है, अब नदी में जा रहा है। तो उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, इनटू का यूज कर रहे हैं। लास्ट है हमारा थ्रो। थ्रो मीन्स होता है गुजरना, कहीं कोई चीज किसी चीज से होकर गुजर रही है। जैसे हमने कैप्सुलर में द कैप्सुलर वेंट थ्रू द जंगल, कैप्सुलर जंगल में से होकर गुजर रहा था। या जैसे द बस केम थ्रू द टनल, जो बस है वो कहाँ से आ रही है, टनल से होकर गुजर रही है या टनल के अंदर से निकल कर आ रही है। ये बच्चों हमारे प्रीपोजिशन हुए कंप्लीट। अब प्रीपोजिशन का मतलब आपको समझ गए, और अब आप जब भी यूज करेंगे तो आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मीनिंग का मैंने अर्थ बता ही दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और उसके बाद आप इसको है ना ट्राई करना, एक्सरसाइज के साथ उस इनका प्रीपोजिशन का यूज करने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।